गाइस, हेलो गाइस, मैं हूं आपका चैता मोहित। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपने कॉलेज के हालत। यहाँ देखिए, यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। देखिए पानी भरा पड़ा है पूरे में। और ये कई दिनों से नाली बंद है, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। बड़ा धीरे धीरे काम होता है यहाँ पे। और ये पानी भरा पड़ा है, बड़ी दिक्कत होती है, पैर वैर पूरे गीले हो जाते हैं। तो मैं आज जा रहा था फिर से ओल्ड कैंपस, स्कॉलरशिप की कुछ काम था, इसलिए वही करने जा रहा था मैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी, यहाँ पे बहुत देर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वो बायोमेट्रिक कराना था स्कॉलरशिप। जाया था बायोमेट्रिक कराने ओल्ड कैंपस, लेकिन मेरा बायोमेट्रिक हुआ नहीं। मेरी डेट जो है 22 नवंबर की थी, लेकिन 22 नवंबर को मैं लखनऊ में होऊंगा नहीं। आपको पता है, जैसे कि मेरी सिस्टर की शादी है, इस वजह से। लेकिन वो बता रहे थे जिनका नहीं हो पाएगा उनका बाद में हो जाएगा। तो मैं अब इधर इधर तो जब तक एक लखनऊ विश्वविद्यालय में कला दिव्य कला मेला लगा है, तब तक हम वो देखेंगे। अब जब यहाँ पे आई गए हैं तो देख वही से वही देख क्या लग रहा है। हाँ, यही तो। लखनऊ विश्वविद्यालय का ग्राउंड, ये मेट्रो जा रही है ऊपर से। तुझसे ये हर घड़ी मेरा मन कहे ना रहूं। हाँ, तो नाचना पड़ेगा, चल। जुल्फे तेरी। मेला में आ चुके हैं, ये देखिए। आ रहा हूँ। हैमर लकड़ी के वो हो भाई। भाई ये तो जो है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। ब्रश देख, लकड़ी का ब्रश। ये वाला ले ले, की रिंग ये सही है, देखियो। हैंडमेड की रिंग जी, क्या है? की रिंग है ये भी। वाह यार, वो दीदी की छुट्टियाँ वाली वो पेंसिल जी, कितने की छुट्टियाँ वाली पेंसिल। बड़ा अच्छा मेला लगा हुआ है, लोगों के हाथों की आकृतियाँ। ये देखिए, दो बैल मेरे पीछे। इधर नहीं देखा, ये रॉकेट है, इधर फोटो कराएंगे अभी, रुक जा। ठीक है, आवा आवा जावा हैं, क्या कर रहा? घाघरा ले ले, घाघरा। अब मैं आपको पेंटिंग दिखाऊं, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग। हाँ, तो मेले में हो रहा था पूरी सब्जी का भंडारा, तो अनमोल और मैंने पूरी सब्जी का भंडारा लिया खाने के लिए, क्योंकि हमें भूख भी लगी हुई थी। तुझसे ये हर घड़ी मेरा मन कहे साया भी तेरा ना रहूं। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर। ओल्ड कैंपस में मेरा काम हुआ नहीं था, अब वो शायद बाद में करवाऊंगा मैं। अब वहाँ पे जो मेला लगा था, मैं आपको बताऊं, वो मेला जो था वो उन लोगों का था जो लोग मतलब हैंडीकैप्ड हैं, या फिर पैरों से चल नहीं पाते, या मुंह से बोल नहीं पाते। वो उन लोगों की कला दिखाई गई है उस मेले में, वही दिखाया गया था। तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था, तो मैंने एक ग्रुप देखा, वहाँ पे कुछ लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ था। तो मैंने उनको देखा, वो आपस में बातें कर रहे थे बिना बोले। समझ मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे। वो लोग सारे, जो ग्रुप था वो पूरा बोल नहीं पा रहा था, मतलब इशारों में बात कर रहे थे। और वो एक दूसरे की बातें इतनी अच्छे से समझ रहे थे, और वो इतने इशारे में बातें कर रहे थे और खुश हो रहे थे। और मतलब एक दूसरे की बातें इतनी अच्छी तरीके से समझ रहे थे, शायद हम ना समझ पाएँ। क्योंकि ना बोलते ना, जिसको जैसी दिक्कत होती है उसकी फीलिंग्स वही सेम पर्सन समझ पाता है। तो वे आपस में बैठ रहे, इतनी अच्छे से वो बातें कर रहे थे सारे दोस्त मिलके। और एक दूसरे की बातों को, इशारों में बातें कर रहे थे, क्योंकि वो मुँह से बोल नहीं पा रहे थे। इशारों को इतने अच्छे से समझ रहे थे, तो मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि हम शायद इन लोगों को नहीं समझ पाते हैं। और जो लोग जैसे होते हैं, उन लोग वो लोग एक दूसरे को ही समझ पाते हैं। तो क्यों ना हम भी इन लोगों को समझें, उनको ना थोड़ा अलग फील ना हो, और उनको हम वैसा ही फील कराएं जैसे हम नॉर्मल लोगों को तरह प्रेटेंड करते हैं। तो उनको भी शायद ये ना लगेगा, उनको शायद कभी ये ना लगे जैसे कि हमें कोई कमी है। शायद हमें कभी ये करना नहीं चाहिए, जब भी किसी में कोई कमी होती है, तो हमें हमें उस कमी को हमें जान के उसको, वो कमी के बारे में उसको याद ही नहीं दिलाना है। हमें हमें हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए हमारी, कि हम कभी उस सामने वाले को कभी वो कमी के बारे में ना हम पूछें, और ना हम कभी उसको वो याद दिलाने दें कि इसमें क्या कमी है।
बल्कि हम उसके साथ नॉर्मली बिहेव करें और नॉर्मली रहें। तो अभी मैं अभी देखो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैं जिस रूम में रह रहा हूँ, जिस घर में रह रहा हूँ, तो उनकी मकान मालिक जो हैं, उनकी बेटी थी, वो भी बोल नहीं पाती है कुछ रीज़न्स की वजह से। शायद बचपन में कोई बीमार हो गई थी, आंटी बता रही थी। उस रीज़न की वजह से वो भी नहीं बोल पाती है। लेकिन वो मेरे पास ट्यूशन आई थी और बड़े अच्छे से हम उसको समझा रहे थे। वो बड़ी खुश हो रही थी और आज वो इतनी खुश होती है हमसे, जब भी हमसे मिलती है, हाय करती है और हँसती है, हमेशा दूर से ही हमको पहचान लेती है। वो बड़ी खुश होती है और जब हम उसको समझाते हैं तो वो भी बड़ी और बहुत अच्छे से समझती है और वैसे हम भी बहुत प्यार से समझाते हैं उसको। तो ऐसे ही है, जब हम इन सारे लोगों को समझेंगे तो शायद उनको ऐसा फ़ील ना हो कि वो हमसे अलग हैं। तो हमें कभी किसी को भी ये फ़ील नहीं कराना चाहिए कि कोई हमसे अलग है। ये तो अभी ख़ैर कुछ स्पेशल लोगों के लिए मैंने बोला। कोई भी लोग हो, हमें कभी भी ये किसी को भी फ़ील नहीं कराना चाहिए कि वो हमसे अलग है। हमें सबको एक एक जैसा समझना चाहिए और वाक़ई में सारे लोग एक जैसे ही होते हैं। किसी में कुछ वो कमी या फिर कोई ज़्यादा बड़ा, छोटा कुछ नहीं होता है। सब सेम होते हैं। तो मैं आज यही समझाना चाहूँगा।